गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 5 एडजेक्टिव फ्रेज की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। क्या करने वाले हैं? एडजेक्टिव फ्रेज चैप्टर की एक्सरसाइजेस फिल करने वाले हैं। समझ आया आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है? कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द एडजेक्टिवल फ्रेज फ्रॉम बिलो। मतलब कंप्लीट द सेंटेंसेस, आपको क्या करना है? सेंटेंस कंप्लीट करना है यूजिंग द एडजेक्टिवल फ्रेज। किससे? एडजेक्टिवल फ्रेज का यूज करके, उनको उपयोग करके। फ्रॉम द बिलो, जो नीचे दी हुई हैं। ठीक है, तो जो एडजेक्टिवल फ्रेज आपको नीचे दी हुई हैं, आपको उनका उपयोग करके ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। समझ आया आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? मूवी ब्लैंक आर माई फेवरेट। मतलब मूवी कैसी है? मेरी पसंदीदा है। कैसी मूवी मेरी पसंदीदा है? तो बच्चों इसमें आएगा ऑन आउटर स्पेस। कौन सी मूवी? ऑन आउटर स्पेस। मतलब वो मूवी, वो फिल्में जो आउटर स्पेस पर होती हैं, मतलब बाहरी स्थानों पर होती हैं, वे मेरी पसंदीदा हैं। समझ आया आपको? कौन सी फिल्में? वे फिल्में जो ऑन आउटर स्पेस मतलब बाहरी स्थानों पर होती हैं, वे मेरी कैसी होती हैं? वे मेरी पसंदीदा हैं। आपको फर्स्ट सेंटेंस समझ आया? चलिए सेकंड देखते हैं बच्चों। तो सेकंड में क्या है? द क्राउन ब्लैंक इज स्टनिंग। तो क्राउन कैसा है? स्टनिंग है। ठीक है, पर किसका क्राउन? तो जो हमारा सेकंड है वो है ऑफ द ग्रेट क्वीन। ऑफ द ग्रेट क्वीन। तो द क्राउन ऑफ द ग्रेट क्वीन इज स्टनिंग। मतलब जो क्राउन है वो किसका है बताइए? ग्रेट क्वीन का है, मतलब महान रानी का है। ठीक है, तो जो क्राउन है वो जो महान रानी है वो किसकी विशेषता बता रही है? क्राउन की। कि क्राउन किसका है? महान रानी का है, और वो कैसा है? स्टनिंग है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर क्या है देखो, द क्राउन ऑफ द ग्रेट क्वीन मतलब महान रानी का ताज, महान रानी का मुकुट। ओके, तो महान रानी का मुकुट मतलब मुकुट किसका है? वो मुकुट जो महान रानी का है। कौन से मुकुट की बात हो रही है? जो महान रानी का है। तो इसमें मुकुट की जो क्राउन की विशेषता है वो कौन बता रहा है? वो बता रही है कि वो किसका मुकुट है? वो महान रानी का मुकुट है, हम उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें जो फ्रेज है वो क्राउन की विशेषता बता रही है, नाउन की विशेषता बता रही है, इसीलिए एडजेक्टिवल फ्रेज है। आपको ये तो मैंने कल बताया ही था। ठीक है, तो क्या है इसमें? जो क्राउन है वो महान रानी का जो मुकुट है वो तेजस्वी है, वो स्टनिंग है। समझ में आया? वो मुकुट जो महान रानी का है, समझ में आया? किसका है? महान रानी का है, वो स्टनिंग है। समझ आया आपको? चलिए अब हम अपने थर्ड सेंटेंस पर चलते हैं। द डॉल्फिन्स ब्लैंक आर वेरी प्लेफुल। मतलब डॉल्फिन्स आर वेरी प्लेफुल मतलब बहुत चंचल हैं। कौन सी डॉल्फिन्स की बात कर रहे हैं हम? जो पूल में हैं, इन द पूल। किसमें है? जो पूल में है, इन द पूल। तो वे वाली डॉल्फिन्स कैसी हैं? बहुत चंचल हैं। तो द डॉल्फिन्स इन द पूल आर वेरी प्लेफुल। द डॉल्फिन इन द पूल आर वेरी प्लेफुल मतलब वे डॉल्फिन जो पूल में हैं। कौन सी डॉल्फिन की बात कर रहे हैं हम? जो पूल में हैं। जो पूल में डॉल्फिन हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं ना बच्चों। तो वो कैसी हैं? चंचल हैं। ठीक है, समझ आया आपको? तो जो इन द पूल है वो किसकी विशेषता बता रहा है? बताइए मुझे, किसकी है ना, किसकी विशेषता बता रहा है? डॉल्फिन की। किसको मॉडिफाई कर रहा है? डॉल्फिन को। तो इसीलिए ये नाउन की विशेषता बता रहा है ना। डॉल्फिन हमारी नाउन है, तो ये क्या हो गई? एडजेक्टिवल फ्रेज हो गई। और इसमें क्या है? जो डॉल्फिन, कौन सी डॉल्फिन? वे डॉल्फिन जो पूल में हैं, वे कैसी हैं? बहुत चंचल हैं। आपको समझ आया? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। द ओल्ड वुमेन ब्लैंक इज लिम्पिंग। द ओल्ड वुमेन ब्लैंक इज लिम्पिंग मतलब बूढ़ी औरत लंगड़ा रही है। ये तो आपको समझ में आया, या बूढ़ी औरत लंगड़ी है। कौन सी बूढ़ी औरत लंगड़ी है? अब हम पूछ रहे ना, कौन सी बूढ़ी औरत लंगड़ी है? तो
द ओल्ड वुमेन विद द केन, द ओल्ड वुमेन विथ द केन, मतलब तो वो बूढ़ी औरत जो छड़ी पकड़ी है, छड़ी वाली बूढ़ी औरत कैसी है बच्चों? लंगड़ी है। कौन सी वाली बूढ़ी औरत? छड़ी वाली, जिसके हाथ में छड़ी है, मतलब बैंत है जिसके हाथ में, वो वाली औरत बूढ़ी है। तो ये जो विद द केन है वो किसकी विशेषता बता रहा है? वुमन की विशेषता बता रहा है। समझ आया? तो इसीलिए ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। तो इसमें क्या हुआ? वो बूढ़ी औरत जो छड़ी पकड़ी है वो लंगड़ी है। तो मतलब छड़ी बैंत वाली जो औरत है, जो मतलब बैंत पकड़ी हुई है, वो औरत कैसी है? लंगड़ी है। समझ में आया? बैंत वाली बूढ़ी औरत लंगड़ी है। चलिए अगला देखते हैं। 5th नंबर पर क्या है? द फ्लावर्स इन द गार्डन आर वेरी कलरफुल, मतलब फूल जो गार्डन में है, फूल कौन से? जो गार्डन में है, आर वेरी कलरफुल, बहुत रंगीन है। मतलब वे फूल जो गार्डन में है वो कैसे हैं? बहुत रंगीन हैं। तो इसमें हमने क्या फिल किया है बच्चों? इन द गार्डन। समझ आया आपको? इन द गार्डन। चलिए आपको इतना समझ। तो बच्चों जो हमारा अगला सेंटेंस है 6 नंबर का, वो क्या है? द काऊ ब्लैंक इज च्यूइंग द ग्रास, मतलब काऊ जो पेड़ के नीचे है वो घास चबा रही है। तो हमने यहाँ पर कौन सा फ्रेज फिल किया है? अंडर द ट्री, मतलब गाय जो पेड़ के नीचे है। हम कौन सी गाय की बात कर रहे हैं? जो पेड़ के नीचे है। वो क्या कर रही है? घास चबा रही है। तो बच्चों यहाँ पर जो अंडर द ट्री है वो नाउन की विशेषता बता रहा है, मतलब कि जो गाय है वो कहाँ पर है? वो पेड़ के नीचे है। तो हम कौन सी वाली गाय की बात कर रहे हैं? जो पेड़ के नीचे है। तो गाय जो पेड़ के नीचे है वो क्या कर रही है? घास चबा रही है। समझ आया आपको? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो द बुक ब्लैंक आर वेरी थिक, मतलब किताबें जो डेस्क पर हैं, किताबें जो डेस्क पर हैं वो बहुत मोटी हैं। मतलब जो किताबें डेस्क पर रखी हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, वो कैसी हैं? बहुत मोटी हैं। तो बच्चों क्या हुआ? डेस्क पर जो किताबें हैं वो बहुत मोटी हैं। समझ आया? वो किताबें जो डेस्क पर हैं वो कैसी हैं? बहुत मोटी हैं। समझ आया? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। द प्लेयर ब्लैंक इज किकिंग द बॉल, मतलब वह खिलाड़ी जो गोल पोस्ट के पास है। कौन सा खिलाड़ी बच्चों? वह खिलाड़ी जो गोल पोस्ट के पास है। इज किकिंग द बॉल, मतलब वह गेंद को किक मार रहा है। समझ आया आपको? कौन सा खिलाड़ी मार रहा है? जो गोल पोस्ट के पास है वह खिलाड़ी क्या कर रहा है? बॉल को किक मार रहा है, मतलब गेंद को किक कर रहा है। समझ आया आपको? चलिए तो हमने इसमें क्या फिल किया बच्चों? तो बच्चों हमने इसमें क्या फिल किया? नियर द गोल पोस्ट। समझ आया आपको? कौन सा खिलाड़ी जो गोल पोस्ट के पास है वह गेंद को किक कर रहा है। समझ आया? चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, तो जो हमारी सेकंड बी नंबर की जो एक्सरसाइज है वो क्या है? लुक एट द पिक्चर। आपको ये पिक्चर देखनी है। कंप्लीट द सेंटेंस, और सेंटेंस कंप्लीट करने हैं यूजिंग एप्रोप्रिएट एडजेक्टिवल फ्रेज, मतलब जो उचित एडजेक्टिवल फ्रेज है वो भरनी है। किसमें? सेंटेंस में। सेंटेंस में उपयोग करनी है। बिगिनिंग विथ, ऑन, इन, अंडर, ऑफ, ईटीसी, मतलब जो स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए? विथ से होनी चाहिए, ऑन से होनी चाहिए, इन से, अंडर, इन से होनी चाहिए, ऑफ से होनी चाहिए या अंडर से होनी चाहिए इत्यादि। ओके, तो मतलब आपको ऐसे एडजेक्टिवल फ्रेज फिल करने हैं जो सेंटेंस में उचित हो और उनकी स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए? उनकी शुरुआत विथ, ऑन, इन, ऑफ, अंडर या फिर और जो भी शब्द हैं उनसे होनी चाहिए। समझ आया आपको? चलिए तो देखते हैं। पहले मैं आपको जो हमारी फोटो है उसको पिक्चर को अच्छे से दिखाती हूँ। तो बच्चों देखिए, एक टेबल है जिस पर एक लैंप रखी हुई है। लैंप किस पर है? टेबल के ऊपर है। ठीक है, और जो किताबें हैं वो किसके ऊपर हैं? वो भी टेबल के ऊपर हैं। और जो डॉग है वो बताइए क्या कर रहा है? वो चेयर पर बैठा है और क्या कर रहा है? अपनी पूंछ को हिला रहा है। ओके, और एक लड़की है जो ब्लॉक्स से खेल रही है। ठीक है, किससे खेल रही है? ब्लॉक्स से खेल रही है। ओके, चलिए अगला
एक लड़की है जो स्टूल पर खड़ी है, एक लड़की कैसी है जो स्टूल पर खड़ी है, एक लड़का कैसा है जो बेड पर बैठा है, जो बेड पर बैठकर किताब पढ़ रहा है, मतलब बेड पर पढ़ रहा है। और एक ऐसा बॉक्स है जिसमें बहुत सारे खिलौने हैं, ठीक है। और एक क्लॉक टंगी हुई है, तो जो क्लॉक है उसके बारे में भी सेंटेंस हो सकता है। तो बच्चों आपको ये पिक्चर समझ में आई? इस पिक्चर में क्या है, एक लड़की ब्लॉक से खेल रही है, एक स्टूल पर खड़ी है, जो चेयर पर डॉग बैठा है वो अपनी पूंछ हिला रहा है, और जो टेबल पर मतलब लैंप रखी हुई है वो बहुत शाइन कर रही है, मतलब ब्राइट चमक रही है, ठीक है। और टेबल पर क्या है, और बुक्स भी रखी हैं टेबल पर। और जो लड़का है वो पढ़ रहा है बेड पर बैठकर, ठीक है, बेड पर पढ़ रहा है, और एक वॉच भी है। आपको पिक्चर समझ में आ गई? चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। तो बच्चों फर्स्ट सेंटेंस क्या है, द बॉय ब्लैंक इज रीडिंग बुक। तो मतलब बॉय आपने देखा था, अभी आपने जो फोटो देखी थी उसमें बॉय था, वो क्या कर रहा था, बुक पढ़ रहा था। कहाँ बैठकर पढ़ रहा था आप बताइए मुझे? बेड पर, है ना। तो क्या आएगा, ऑन द बेड। तो क्या हो गया सेंटेंस, द बॉय ऑन द बेड इज रीडिंग अ बुक। तो लड़का जो बेड पर था, लड़का जो बेड पर था वो क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। लड़का जो बेड पर है वो क्या कर रहा है बच्चों, किताब पढ़ रहा है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। सेकंड है, द ब्लॉक्स ब्लैंक आर नीनाज फेवरेट। मतलब देखो बच्चों, आपने देखा था जो एक लड़की थी वो ब्लॉक्स से खेल रही थी, है ना। तो जो ब्लॉक्स थे वो उसके फेवरेट थे, तो उस लड़की का नाम है नीना, ठीक है। पर आप बताइए जो ब्लॉक्स थे वो कहाँ पड़े हुए थे, फ्लोर पर पड़े हुए थे। आपने देखा था ना कि जो बॉक्स थे वो फ्लोर पर पड़े हुए थे। तो फ्लोर पर तो क्या आएगा बताइए मुझे, ऑन द फ्लोर। क्या आएगा, ऑन द फ्लोर। चलिए, तो द ब्लॉक्स ऑन द फ्लोर आर नीनाज फेवरेट। द ब्लॉक्स ऑन द फ्लोर आर नीनाज फेवरेट। मतलब जो ब्लॉक्स हैं, कौन से ब्लॉक्स, जो फ्लोर पर पड़े हैं, ब्लॉक्स जो फ्लोर पर हैं। एक बार फिर से बोलिए, ब्लॉक्स जो फ्लोर पर हैं वो नीना के फेवरेट हैं। ब्लॉक्स जो फर्श पर हैं वो नीना के फेवरेट हैं। समझ आया? चलिए अगला देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा थर्ड सेंटेंस है वो क्या है, द कैट ब्लैंक इज अ साइमीज कैट। मतलब जो कैट है वो कहाँ पर थी, पहले मुझे आप ये बताइए। वो चेयर के नीचे थी, ठीक है। तो क्या आएगा, द कैट अंडर द चेयर इज अ साइमीज कैट। इज अ साइमीज कैट मतलब बिल्ली जो चेयर के नीचे है, मतलब कुर्सी के नीचे है, बिल्ली जो कुर्सी के नीचे है, इज अ साइमीज कैट। वो साइमीज कैट है, मतलब साइमीज की बिल्ली है। समझ आया? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। द गर्ल स्टैंडिंग, मतलब द गर्ल स्टैंडिंग ब्लैंक हैज पिगटेल। मतलब लड़की जो खड़ी है, ठीक है। अब बताइए लड़की किस पर खड़ी थी, स्टूल पर खड़ी थी। तो द गर्ल स्टैंडिंग ऑन द स्टूल, लड़की जो खड़ी है किस पर खड़ी है, स्टूल पर खड़ी है, हैज पिगटेल। उसके पास क्या है, एक गुल्लक है। लड़की जो स्टूल पर खड़ी है उसके पास क्या है बच्चों, एक गुल्लक है। समझ आया? तो आपको ये सेंटेंस समझ में आया? इसमें हमने क्या भरा, ऑन द स्टूल। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। द क्लॉक ब्लैंक इज माई फादर्स। अब आप ये बताइए जो क्लॉक थी वो कहाँ पर थी, बताइए मुझे, किस पर थी बताइए, बॉल पर थी, मतलब दीवार पर थी। तो क्या आएगा, दीवार पर, ऑन द बॉल, ऑन द वॉल। तो द क्लॉक्स ऑन द वॉल इज माई फादर्स। मतलब घड़ी जो दीवार पर है, दीवार पर जो घड़ी है वो मेरे पापा की है, मेरे पिता की है। मतलब दीवार पर जो घड़ी है वो किसकी है, वो मेरे पिता की है, पापा की है। समझ आया आपको? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। द डॉग ब्लैंक इज बैगिंग इट्स टेल। तो बच्चों आप बताइए मुझे कि जो डॉग था वो कहाँ पर था, चेयर पर था, और क्या कर रहा था, अपनी पूंछ हिला रहा था। मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो द डॉग ऑन द चेयर इज बैगिंग इट्स टेल। मतलब कुत्ता जो कुर्सी पर है, कुत्ता जो
कुर्सी पर है, वो क्या कर रहा है, वह अपनी पूंछ हिला रहा है। ठीक है, कुर्सी पर जो कुत्ता है वो अपनी पूंछ हिला रहा है। कौन सा कुत्ता, जो कुर्सी पर है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपनी पूंछ हिला रहा है। समझ आया। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं बच्चों। तो अगला सेंटेंस क्या है, द टॉयज ब्लैंक आर हर लिटिल ब्रदर्स। द टॉयज ब्लैंक आर हर लिटिल ब्रदर्स। अब बच्चों आप मुझे बताइए, जो टॉयज थे वो किस में थे, एक बॉक्स में थे ना, तो क्या हुआ, द टॉयज इन द बॉक्स आर हर लिटिल ब्रदर्स। क्या हुआ, द टॉयज इन द बॉक्स आर हर लिटिल ब्रदर्स। मतलब क्या हुआ, जो खिलौने हैं, जो बॉक्स में खिलौने हैं, मतलब खिलौने जो बॉक्स में हैं वो किसके हैं, वो उसके भाई के हैं। खिलौने जो बॉक्स में हैं वो किसके हैं, उसके भाई के हैं। समझ आया आपको। तो खिलौने जो बॉक्स में हैं वो उसके भाई के हैं। तो क्या आएगा, द टॉयज इन द बॉक्स आर हर लिटिल ब्रदर्स। समझ में आया। तो हमने इसमें क्या भरा, इन द बॉक्स। उसके बाद अगला है ब्लैंक। तो जो अगला है वो क्या है, द बुक्स ब्लैंक आर हर स्कूल बुक्स। मतलब किताबें जो मेज पर हैं। अब किताबें आपने देखी थी किस पर रखी हुई थी, मेज पर रखी हुई थी ना। तो किताबें जो मेज पर हैं, आर हर स्कूल बुक्स। तो हमने इसमें क्या फिल किया बच्चों, बताइए, ऑन द टेबल। तो बुक्स ऑन द टेबल आर हर स्कूल बुक्स। मतलब किताबें जो मेज पर हैं। आर हर स्कूल बुक्स मतलब वो तुम्हारी स्कूल की किताबें हैं, वो उसके स्कूल की किताबें हैं। समझ आया। एक बार फिर से बोलिए, किताबें जो मेज पर हैं वो उसके स्कूल की किताबें हैं। द बुक्स ऑन द टेबल आर हर स्कूल बुक्स। किताबें जो मेज पर हैं वो उसके स्कूल की किताबें हैं। समझ आया। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 9th नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है, द लेग्स ब्लैंक आर मेड ऑफ वुड। मतलब जो किसके पैर, बताइए, लकड़ी के बने हुए थे, किसके, चेयर के। तो क्या आएगा, द लेग्स ऑफ द चेयर मतलब कुर्सी के पैर, आर मेड ऑफ वुड लकड़ी के बने हैं। लकड़ी के बने होते हैं या बने हुए हैं। तो द लेग्स ऑफ द चेयर आर मेड ऑफ वुड मतलब कुर्सी के पैर कैसे हैं बच्चों, पैर जो कुर्सी के हैं, किसके हैं, कुर्सी के हैं। और वो किससे बने हुए हैं, मेड ऑफ वुड से बने हुए हैं। समझ आया। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। द लैम्प ऑन द टेबल इज स्टनिंग ब्राइटली। मतलब लैंप कहाँ पर रखी थी, बताओ मुझे, टेबल पर रखी थी ना, और वो कैसी चमक रही थी, है ना। तो क्या हुआ, द लैम्प ऑन द टेबल मतलब लैंप जो टेबल पर है, इज शाइनिंग ब्राइटली तेजी से चमक रही है। ठीक है। तो क्या हुआ, द लैम्प ऑन द टेबल इज शाइनिंग ब्राइटली मतलब लैंप जो टेबल पर है वो तेजी से चमक रही है, बहुत शाइन कर रही है, चमक रही है। समझ आया आपको। तो बच्चों आपको ये दोनों एक्सरसाइज समझ आई। आपको ये दोनों एक्सरसाइज अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है। क्या करना है, अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है। समझ आया आपको। बच्चों आपका आज का होमवर्क क्या है कि आज मैंने जो आपको एक्सरसाइज समझाई हैं वो आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखनी है। तो जो भी आपकी एडजेक्टिव फ्रेज चैप्टर 5 की जो एक्सरसाइज हैं, जो 2 एक्सरसाइज हैं, वो आपको क्या करनी है, अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक पर लिखनी है। समझ आया आपको। चलिए गुड बाय।